बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। एक आज ऐसे खेल की बात करेंगे और जिसने अगर देखा जाए तो माजी में ये खेल जो है बादशाहों के नज़र हुआ करता था। बादशाह जो है वो खेला करते थे, वज़ीर खेला करते थे, लेकिन अब इसमें जिद्दत आती गई है। अब पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, बल्कि पूरी दुनिया की बात करूं, तो ये एक ऐसा खेल बन गया है जिसे वर्ल्ड लेवल पर जो है तस्लीम भी किया जाता है। आज हम बात करेंगे चेस के हवाले से, शतरंज के हवाले से, कि आज उसका दुनिया भर में जो है आलमी दिन भी मनाया जा रहा है इस खेल के हवाले से। और इसी हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियो में भी जो है शतरंज के प्लेयर्स भी मौजूद होंगे, उसके साथ साथ हमारे साथ और भी चेस के ओहदेदारान मौजूद होंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं मोहम्मद वासिफ निसार साहब, हमारे साथ यहाँ मौजूद है। जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध चेस एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। उसके साथ साथ सैयद आफ्ताब हुसैन जिलानी साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, प्रेसिडेंट है कराची जो है चेस एसोसिएशन, वो हमारे साथ यहां तशरीफ रखते हैं। और पाकिस्तान रैंकिंग नंबर 2 प्लेयर इस वक्त ज़ुनूबिया भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। ज़ुनूबिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका नेशनल वीमेन चैंपियन भी है ज़ुनूबिया और पाकिस्तान की नंबर 2 प्लेयर भी है। और वासिफ साहब मौजूद हैं और चेस की तारीख में ज़रूर वासिफ साहब से पूछना चाहूँगा कि क्योंकि इस खेल में जितनी जिद्दत आ गई है, इतने प्लेयर्स भी आते अब दिखाई दे रहे हैं। पहले बादशाहों पर खेला जाता था ये खेल, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये खेल हर गरीब तबका भी खेलता दिखाई देता है। क्या कहेंगे वासिफ साहब इस हवाले से? बिल्कुल शायद साहब, बिल्कुल ये सही आपने बिल्कुल कहा है कि इस वक्त चेस जो है माशाल्लाह समझे एक तरह का नंबर 1 खेल है, जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग पूरी दुनिया में खेलते हैं। और जिस ज़माने में कोविड था तो उसी दौर में कम से कम 3-4 करोड़ लोग उसमें ऐड हो गए थे। जो chess.com एक साइट है चेस की, इस पर ऑनलाइन खेला जाता है। और पाकिस्तान में भी इसे काफ़ी बूम आया है। और माशाल्लाह इस पर जितने टॉप स्कूल्स हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, HEC में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ सब में ये चेस लिस्टेड गेम है। और वहाँ पे माशाल्लाह उनकी टीम्स हैं, खेलती हैं, गर्ल्स की, बॉयज़ की। और अगर हम इसकी तारीख़ पर नज़र डालें तो इसका ओरिजिन एक हिस्ट्री के मुताबिक पाकिस्तान ही है कि जो सबसे पुराने चेस के पीसेस दरियाफ्त हुए हैं वो मोहनजोदाड़ो के जो आसार कदीम है वहाँ मिले थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं तकरीबन कोई 4000, 4500 या 5000 साल पुराना खेल है। और लेकिन इसके बानी भी हम ही हैं, और बानी भी हम हैं। और इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है हमारे पास के प्री पार्टीशन जब बरसग़ीर यूनाइटेड था और पाकिस्तान इंडिया की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, उस दौर में एक प्लेयर से सरगोदा से उनका ताल्लुक़ था, मीर सुल्तान खान, जो उस टाइम के जो ब्रिटिश चैम्पियनशिप होती थी उसको वर्ल्ड चैम्पियनशिप का दर्जा हासिल था। वहाँ उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन कैपाब्लांका को शिकस्त दी थी। तो वो बहरहाल एक वर्ल्ड चैम्पियन शिकस्त देने वाले एक ऐसे बरसग़ीर के प्लेयर थे उस दौर में कि जो और कोई नहीं था। तो आजकल जो टॉप प्लेयर हैं उनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिलता है, तो उनको टाइटल नहीं मिला था। तो गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान शतरंज फेडरेशन ने वर्ल्ड फेडरेशन से रिक्वेस्ट करके कहा कि भाई ये कैसे प्लेयर ने वर्ल्ड चैम्पियन शिकस्त दी लेकिन इनके पास कोई टाइटल नहीं है। तो उनकी वफ़ात के तकरीबन 100 साल के बाद वो टाइटल ग्रैंड मास्टर का उनको दिया गया। और वो आजकल जो प्राइम मिनिस्टर माइंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव है तो वो भी सिलसिला शुरू है। चलो, बहुत सी बातें आज आपसे करनी भी हैं। और आज चेस का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है दुनिया भर के अंदर। सैयद आफ्ताब हुसैन जिलानी साहब हमारे साथ ये मौजूद हैं, प्रेसिडेंट है कराची चेस एसोसिएशन के। आफ्ताब साहब, थोड़ी सी बात करें इस तारीख़ी हवाले से, क्योंकि चेस बड़ा काफ़ी पुराना खेल है और जिस तरह अब इंट्रोड्यूस हुआ है। और ख़ुशी की बात यह है कि हमने देखा कि स्क्रैबल जहाँ जहन को पुख्ता करता है, वहाँ शतरंज का खेल भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पुख्ता करने में मदद देता है। और साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये साइन है। तो क्या कहेंगे कि बच्चे जिस तरह राग़िब हो रहे हैं, हमने देखा पहले तो बड़े बूढ़े खेला करते थे, अब नौजवान नस्ल के अंदर ये बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है। अच्छा, इसकी 2 वजूहत हैं। जब हम 80s में खेलते थे और फर्स्ट टाइम हम जब अपने जो सीनियर प्लेयर्स से उनके साथ खेलना शुरू किया तो उस वक्त बच्चे बहुत कम आते थे और इतना अच्छा मकबूल गेम नहीं समझा जाता था। लेकिन जब हमने ये इस भागदौड़ को संभाला और इस एसोसिएशंस के अंदर आके चीज़ें की, जिसमें वासिफ साहब और ज़ुनूबिया का बड़ा रोल रहा कि स्कूल्स के अंदर हमने इंट्रोडक्शन शुरू की ताकि लोगों को पता चले। क्योंकि जब हम ये इस चीज़ का आइडिया हो गया कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर एज अ सब्जेक्ट लिया जाता है, तो हमारे यहाँ तो बिल्कुल इसकी कोई जो है चीज़ें काम हो ही नहीं रहा था। तो उसके बाद हमने स्कूल की न सिर्फ पाकिस्तान सिंध कराची बल्कि पूरे पैन पाकिस्तान इसके ऊपर हमने काम किया और उसको लेके आए, जिसकी वजह से अब ये इतना तेज़ी से ग्रो कर गया है कि अब स्कूल्स जो हैं वो खुद इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे सब्जेक्ट टीचर हायर करें या उनको ये जो, क्योंकि जो लोग मैथमेटिक्स में कमज़ोर होते हैं
उनके लिए स्पेशल सब्जेक्ट के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। बड़ी अच्छी बात की कि इंट्रोड्यूस ज़रूर होना चाहिए। हमने देखा कि पाकिस्तान में अगर बाबर आजम बड़े जो है बैटर हैं, कवर ड्राइव अच्छा खेलते हैं, तो हमने देखा इंग्लैंड के चैप्टर्स में जो है बाबर आजम की जो कवर ड्राइव्स हैं उसके हवाले से एक चैप्टर शामिल किया गया कवर ड्राइव के नाम से। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह आप कह रहे हैं कि इस वक्त एक चैप्टर के तौर पर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि ये एक तारीखी चीज़ है जिलानी साहब, मैं समझता हूँ कि इसे चैप्टर वाइज ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स भी मौजूद हैं जो ब्लाइंड फोल्ड खेलते हैं। ब्लाइंड फोल्ड कहने का मतलब ये होता है कि आंखों में पट्टी बांध के वो प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हैं, और हमने वो टैलेंट पिछले दिनों ज़ाया कर दिया, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स अब अपनी चीज़ों में इस हद तक मसरूफ़ हो गए कि वो आगे इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सके, क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होना, इतने मौके पाकिस्तान में होना जो इस वक्त मौजूद हैं, जो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जिस तरह स्कूल काम कर रहे हैं। और मैं इस बात पे बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि यहाँ से इस तरह के प्लेयर्स निकलेंगे जो इस तरह के जो है वो जो इवेंट्स क्रिएट करेंगे जो दुनिया में पढ़ाए जाएंगे, दुनिया में पढ़ाए जाएंगे। और यकीनन पाकिस्तान ने भी, अगर हम बात करें चेस की, तो जिस अंदाज में मकबूलियत हासिल कर रहा है, और जिलानी साहब कह रहे हैं कि 80-90 की दहाई में जब वो खेला करते थे तो उस वक्त थोड़ा सा रुझान नौजवानों का कम था, लेकिन अब स्कूलों की सतह पर इस गेम को खेला जा रहा है। जुनूबिया हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान नंबर 2 प्लेयर हैं, साबका नेशनल वीमेंस चैम्पियन भी हैं। जुनूबिया, आप तवील अरसे से आप चेस से मुंसलिक हैं, प्लेयर्स भी हैं, कोचिंग भी करा रही हैं, सारे काम कर रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स भी निकाल कर लेकर आ रही हैं। तो जिस तरह मैंने जिलानी साहब से कहा कि तारीख पुरानी है, लेकिन दिलचस्पियां क्योंकि इस वक्त नौजवानों में ज़्यादा नज़र आ रही है, तो आप समझती हैं कि एक अच्छा साइन है? जी जी बिल्कुल। अभी जो हम फ़िलहाल मैं काम कर रही हूँ, ये एकेडमी है, चेस एकेडमी, जो हमने वर्ल्ड चेस फेडरेशन के साथ रजिस्टर करवाई है। तो ये मास्टरमाइंड फीडे चेस एकेडमी ऑफ पाकिस्तान है। इस प्लेटफॉर्म से मैं और मेरे जितने भी जो साथ हैं, हमारे चेस प्लेयर्स हैं, चेस ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो हम प्लेयर्स के को हम ट्रेन कर रहे हैं, और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और हर लेवल में हम इसको सिखा रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये हम बहुत ज़्यादा तादाद में हम बच्चों को हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। और अभी हम देखते हैं कि पहले से ज़्यादा इस दफ़ा काफ़ी हम बहुत सारे हम खिलाड़ी हम देख रहे हैं, यंगस्टर्स हर एज के अंदर। चलें, हर एज के अंदर। लेकिन मैं आपकी तरफ आऊँ और यहाँ पर जिलानी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और स्कूलों की सतह पे इस गेम को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, और आप प्रेसिडेंट ने कराची चेस एसोसिएशन के, तो कितना रोल अदा कर रहे हैं? क्योंकि इसके लिए हमें वर्कशॉप का इनेकाद करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्कूलों की सतह पर हम इस गेम को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर। इसमें हमने 3-4 डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म बनाए हैं, जिसमें तो खुद कराची चेस एसोसिएशन इस पे काम कर रही है। इसके अलावा हमने क्लब लेवल्स के ऊपर जाके स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशंस करवाए हैं, जॉइंट वेंचर कराए हैं, जेवी एग्रीमेंट्स करवाए हैं, जिसके ऊपर जाके जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस जाके काम कर रही हैं। अच्छा, मैं इसमें ये बात करूं कि खुद पेरेंट्स की बड़ी सपोर्ट हासिल है इसके अंदर, कि वो जो गैजेट्स बच्चों के हाथ में आ गए कोविड के टाइम के अंदर, और वो उस गैजेट से बाहर नहीं निकल रहे, मोबाइल, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स, तो वो इसके थ्रू जो है वो इस चीज़ को कम कर रहे हैं। और ये सॉफ्ट जो है वो एक तरह का उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो जाता है, जिसमें बच्चे जो है आके खेल लेते हैं, और उनकी जहनी नशोनुमा भी हो जाती है। इसके साथ साथ उनको एक ऐसा टाइम मिल जाता है जिसमें वो अपनी क्रिटिकल स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की। और इसी पे मैं वासिफ साहब आपसे भी पूछना चाहूँगा कि कितनी ज़रूरत होती है इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, जिस तरह मैंने जिलानी साहब से बात की, क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के, और मैं क्योंकि कराची की भागदौड़ थोड़ी संभाली हुई है, इंटीरियर की मैं ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि वहाँ इस चीज़ की बहुत कमी है, एजुकेशन की भी कमी नज़र आती है। जब एजुकेशन नहीं होगी तो हम देखते हैं कि इस गेम के लिए भी अच्छे प्लेयर्स नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल, इसका सिलसिला ये है कि अगर हम इस पर थोड़ी देर इंटीरियर में नज़र डालें तो पुराने दौर में तो मामला बहुत ही मतलब ख़राब था कि वहाँ ना प्लेयर मिलते थे, ना कोई सपोर्टर मिलते थे, ना कोई स्पॉन्सर होता था, और बहुत हर्डल्स होती थी।
लेकिन बहरहाल हमने एक काफ़ी तवील टाइम इसमें गुजारा है और इसमें हमने काफ़ी मेहनत भी की है। तो इस वक्त अगर हम कहें तो जितने भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंध में काम कर रही हैं तो उसमें बहुत बेहतर स्ट्रक्चर हमारे पास है। हमारे पास 6 के 6 डिवीज़नल एसोसिएशंस मौजूद हैं। लड़काना डिवीज़न है हमारे पास, सखर डिवीज़न है हमारे पास, बेनज़ीराबाद डिवीज़न है हमारे पास, मीरपुर ख़ास है, हैदराबाद है। और हैदराबाद तो बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, तकरीबन 80 से पहले से 60 से काम कर रही है। तो बाद में हमने फिर 80s में मीरपुर ख़ास और सखर को एंट्री हुई। फिर बाद में जब बेनज़ीराबाद और लड़काना बने तो वहाँ भी हमने चेस को ऑर्गेनाइज़ किया। और इस वक्त हमारे पास सब जगह स्ट्रक्चर मौजूद है। बाकायदा उनकी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल चैम्पियनशिप्स होती हैं और वहाँ माशाल्लाह बच्चे खेलने आते हैं। और फिर जब हम कराची में कोई मैच करते हैं वहाँ से हम उनको इनवाइट करते हैं। अभी रिसेंटली ठट्ठा में हमने बड़ा अच्छा मैच गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया था, स्पोर्ट डिपार्टमेंट के साथ। तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर वहाँ पे ऐसे गेस्ट आए थे और वहाँ पे तकरीबन कोई 50-60 बच्चे स्कूलों के और सीनियर प्लेयर ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त जितने डीएसओज हैं ना बड़ा रोल अदा कर रहे हैं तमाम ही खेलों में, और उनमें एक खेल चेस भी शामिल है जिस पे मैं समझता हूँ कि तमाम तर तवज्जो जो है इस खेल की तरफ भी उनकी है। और जिस तरह का ना डीएसओ जो है सखर वगैरह में भी आपने इवेंट कराए, वहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जो है सपोर्ट किया। शहर कायद में अगर देखें तो शहर कायद में भी लास्ट फेडरल हॉल में भी एक इवेंट मुनक्किद हुआ जिसमें बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तानी यहाँ पर प्लेयर्स की रही। इस पर ज़रूर पूछना चाहूँगा कि सिर्फ इंटीरियर नहीं, शहर कायद में भी ये सारा सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, शहर कायद में सिंध गवर्नमेंट की मैं इस वक्त तारीफ ज़रूर करूँगा कि उन्होंने पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो दी है और यूथ को उन्होंने बहुत ज़्यादा मोबिलाइज़ किया है और उसके लिए फ़ंडिंग भी किया उन्होंने और लॉजिस्टिक भी दी है और अपने समझे मैन पावर भी प्रोवाइड की है। तो ये जो हमारा इवेंट फेडरल हॉल पे हुआ था ये सिंध गवर्नमेंट ने ही स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके कन्वीनर वहाँ पे फरीद साहब थे जो डीएसओ डिस्ट्रिक्ट साउथ हैं। तो माशाल्लाह वहाँ पे हमारे पास एक 500 से अबव हमारे पास पार्टिसिपेशन थी, लेकिन क्योंकि वो एट द स्पॉट रजिस्ट्रेशन थी तो थोड़ा सा हमारे पास मेस भी क्रिएट हो गया था कि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं थी कि हम सबको एंटरटेन कर पाते और ना ही हमारे पास इतना इक्विपमेंट था कि हम लोग देखते। तो हमने बड़ी मुश्किल 300 प्लस कुछ तरह में 320 या 340 करीब लोगों को रजिस्टर किया था वहाँ पे। बाकी कोई 100-150 लोग रह गए तो एंटरटेन नहीं कर सके थे, तो काफ़ी नाराज़ भी हुए हमसे। हमने हमारे पास ज़्यादा रहे क्योंकि बहुत से प्लेयर्स भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो पे मौजूद होंगे। मैं आपसे एक जुमला ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त बेहतरी कितनी आ सकती है चेस में? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश तो 100% के बाद भी रहती है, लेकिन मैं इसमें जो चीज़ आपने इंटरेस्ट इनकी वासिफ साहब से पूछी थी, मैं उसमें बताऊंगा कि कराची की तरफ से इंटरेस्ट इनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त दी गई थी पिछले 2-3 सालों के अंदर, वहाँ से हमने स्कूल लेवल पे यहाँ पे बुलाया था स्टूडेंट्स को खेलने के लिए और यहाँ से भी प्लेयर्स लेके गए थे इंटरेस्ट इनमें, जिनमें हमने सखर में भी प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने हैदराबाद प्रोग्राम किया। ठट्ठा का जिक्र भी वासिफ साहब ऑलरेडी कर चुके हैं और इस साल के एंड तक हम इंशाल्लाह इसको तमाम डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर भी लेके जाएंगे। तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह में चले, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह है। और कितने प्लेयर्स जुनूबी, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा क्योंकि इसके बाद है जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो हमारा प्लेयर्स भी मौजूद होंगे। वालदैन की को भी हमने आज इसी हवाले से अपने शो में इन्वाइट भी किया हुआ है। जुनूबी, आप प्लेयर्स हैं, कितने नौजवान प्लेयर्स मजीद आ सकते हैं इस गेम के लिए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, गिनती तो बेशुमार है, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते। जब मैं आपको बात बताती हूँ, जब मैंने शतरंज शुरू करी थी तो आई वॉज द ओनली फीमेल और अब जाके इतनी फीमेल्स हैं कि शायद मैं खुद काउंट नहीं कर पाऊँ। और एज लेवल तो ये स्टार्ट हो जाता है चेस जो 7+ से, तो आजकल जो लड़कियों का मयार है वो लड़कों से बेहतर हो रहा है। तो जब हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है और इसमें जब दोनों कैटेगरी आती है, विमेंस की और मेंस की, तो फिर सख्त मुकाबला होता है। अभी हाल ही में सख्त मुकाबला, बड़ी अच्छी बात आपने भी कही और कह भी रही हैं ज़ुनूबिया कि अब लड़कों से ज़्यादा लड़कियां इस गेम की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो हमारे साथ प्लेयर्स भी चेस के मौजूद होंगे और कुछ मेहमान हमारे से यहाँ से रुखसत भी हो जाएंगे। तो चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रहती है।
वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि अपने शो के अंदर मज़ीद और भी प्लेयर्स भी मौजूद होंगे, वालदैन भी मौजूद होंगे, तो अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन किया है चेस की प्लेयर बरेरा ख़ान ने। वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ वालिद हैं उनके, अब्दुल वली ख़ान साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो पर। आज इनसे भी बात करेंगे कि वालदैन का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने में। वासिफ साहब की तरफ चलते हैं और बात हो रही थी वासिफ साहब से कि इस वक्त अगर हम देखें तो क्योंकि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है ना जो है चेस के हवाले से भी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, समर कैंप लगाए जा रहे हैं। मतलब कितना ज़रूरी होता है बच्चों को इन छुट्टियों के दिनों में जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व करना। ये बहुत ज़रूरी एक आइटम है बच्चों के लिए कि जो बच्चे छुट्टी होने की वजह से बिल्कुल मतलब एक तरह से आइडियल हो जाते हैं, और पेरेंट्स के साथ भी वही कहते हैं कि जी हम पूरी रात जागेंगे और पूरे दिन सोएंगे, और अक्सर पेरेंट ये शिकायत करते हैं बच्चों को शेड्यूल ही आउट हो गया है। तो इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट ने हमसे बड़ा कोऑपरेट किया और हमें 2 जगह पर इसके समर कैंप के लिए हमें जगह भी दी है और हमें वहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारे जो DSO हैं हाजरा नवाब, उनके साथ हमारे कैंप लगा हुआ है नाज़ाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और दूसरा हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इस्माइल साहब के पास हमारे कैंप लगा हुआ है चेस का, जो यूथ क्लब है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में, वहाँ पर। तो वहाँ माशाल्लाह बच्चे आते हैं और ट्रेंड होते हैं। तो इंशाल्लाह स्कूलों के बाद जब जाएंगे तो हमारे 14 अगस्त पर एक बड़ा प्रोग्राम भी है चेस का, तो इंशाल्लाह सब बच्चों से आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिर हाल वाले मैच में आपने देख लिया था कि बच्चे हमारे पास इतने ज़्यादा कसीर तादाद में कि हमें संभालना मुश्किल हो गया था, हमारे पास इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ये मैच भी ऐसे ही होगा। चलें, ये मैच भी ऐसा ही होगा और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि मज़ीद प्लेयर्स भी इसमें अच्छे आते हुए दिखाई दें जो पाकिस्तान सतह पर और इंटरनेशनल सतह पर चेस में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दें। प्लेयर्स हमारे साथ बरेरा भी मौजूद है। बरेरा, हमेशा हम देखते हैं कि ये तो बूढ़ों का खेल है, इस तरफ कैसे आना हुआ तुम्हारा? स्कूल में जो है शुरू हुआ था, पर कभी शौक नहीं था। स्कूल में होता था, ये सर ने सिखाया शुरू में इतना अच्छा नहीं लगा, बस ऐसे खेलते थोड़ा थोड़ा खेला, लेकिन फिर बाद में जाके इंटरेस्ट होना शुरू हुआ और अच्छा मज़े का गेम लगा कि हाँ इंटरेस्टिंग सा है और बिल्कुल डिफरेंट है ना, थोड़ा सा इसमें माइंड शार्प हो रहा है और सब कुछ। फिर आहिस्ता आहिस्ता खेलना शुरू किया। फिर उसके बाद जो है घर में जब स्कूल वाला मैंने लेफ़्ट कर दिया, फिर घर में प्रैक्टिस करना शुरू की, फिर घर में खेला। फिर उसके बाद जो है सर वासिफ से जो है बहुत ज़्यादा सीखा मैंने। और सर वासिफ, अच्छा, इस तरफ मैं इसलिए आपसे सवाल ये कर रहा था कि अमूमन हम देखते हैं लड़कियां टेबल टेनिस, बैडमिंटन और आजकल फुटसॉल आ गया, तो इस तरफ ज़्यादा रागिब होती हैं। आपने इस गेम को चॉइस किया और साथ साथ आपके वालिद भी यहाँ पर वली साहब मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि वालिदैन का कितना सपोर्ट हासिल होता है जब ख़वातीन इस तरफ रागिब हों, सिर्फ चेस नहीं दीगर खेलों पर भी आना चाह रही हों? तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट वुमेंस को तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे हर मतलब चैम्पियनशिप्स में लेके जाना, बाबा ही लेके जाते हैं। और मामा नाराज़ नहीं होती? मामा थोड़ा बहुत होती हैं, बट क्या कहती हैं? मामा को वैसे चेस इतना ज़्यादा नहीं पसंद, बाबा जो है हमेशा सपोर्ट करते हैं, मुझे ज़्यादा बाबा ही सपोर्ट करते हैं। मैं बाबा के साथ ही जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। चले, बाबा आपके बैठे हैं अब्दुल वली खान साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। बड़ा ज़रूरी होता है वालिदैन का सपोर्ट है, किसी भी चाहे मेल हो फीमेल हो, अगर उनकी सरपरस्ती वालिदैन की होती है तो मैं समझता हूँ कि जो फ्यूचर वो बच्चे अपने देख रहे होते हैं ना स्पोर्ट्स के अंदर, उनको अचीव करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप समझते हैं कि वालिदैन, सिर्फ आप नहीं, तमाम ही वालिदैन अगर अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब करें और स्पोर्ट्स के लिए जिस तरह कह रही है ना कि आप ग्राउंड तक लेकर आ जाते हैं इन्हें, तो एक अच्छी चीज़ हो जाती है ख़ासकर वालिदैन के लिए भी कि ठीक है एक मेरा बच्चा जो है स्पोर्ट्स की तरफ रागिब हो रहा है और ख़ुद मैं उसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, और वो फिर जब आगे की तरफ जा रही होती हैं तो खुशी होती है। बेशक असल में जो बच्चे, ख़ासतौर पर बच्चियाँ, हमारी सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो बच्चियों को मौके कम मिलते हैं, तो पेरेंट्स की सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और जब आप देखते हैं बच्चे जो आपके गैजेट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या जैसे सर ने बताया कि जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो उनकी कोशिश होती है कि रात भर जागते रहें और दिन भर सोते रहें, तो अगर हम इनको तामीरी सरगर्मियों में लगाते हैं
तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, इनकी क्रिएटिविटी बहाल होती है और ये चैलेंजिंग सीखते हैं। मतलब जब लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो इनको दुनिया को देखना आता है, दुनिया को समझना आता है। और इस तरह का गेम जिसमें आपका दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें डिसीजन जब आप लाइफ में लेने जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। तो लाजमी हर चीज़ के अंदर पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह के गेम्स के अंदर पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा, जैसे उन्होंने बताया कि वालदा जो है कभी कभी नाराज़ हो रही होती हैं, तो वो ये चाहती हैं कि वो बच्ची घर के काम काज भी करे और उन चीज़ों को भी सीखे। लेकिन हमने ये देखना है कि इनको हर लेवल पे इस मुकाम पर लेकर जाया जाए कि ये दुनिया का सामना कर सकें और मुल्क का नाम रोशन करें। तो इसमें मैं दीगर पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि कम से कम अगर बच्चों के अंदर कोई स्किल्स अगर नहीं भी है तो उसकी ट्रेनिंग के तहत वो स्किल डेवलप की जा सकती है। समर कैंप्स मौजूद हैं, ट्रेनर्स मौजूद हैं, तो उनकी मदद की थोड़ी सी आप सपोर्ट करें, थोड़ा सा हौसला करें। हमें हर वक्त बच्चों को मोबाइल दे के बिठा दें कि आप बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को आगे आना चाहिए, थोड़ी सी कुर्बानी देना पड़ेगी। मुझे बातों का एक्टिविटीज़ की, बाज़ इंगेजमेंट्स की कुर्बानी देना पड़ती है और इनको लेके आना पड़ता है। जैसे कहीं चैम्पियनशिप है, कोई मुकाबला है, ट्रेनिंग है। अब जैसे समर कैंप है, काफ़ी मेरी रिहाइश लांडी में है, तो गुलिस्तान जौहर रोज़ का आना अपनी बेटियों को लेकर, मेरी छोटी बेटी भी माशाल्लाह सीख रही है। तो पेरेंट्स को थोड़ी सी कुर्बाना देना पड़ेगी, तो ही बच्चे आपके किसी मुकाम पर पहुंच चलें। सकेंगे। वाकई बड़ी अच्छी बात की है। और मैंने अब तक जितने भी शोज़ के अंदर देखा है ना, और यहाँ पर मैंने वालिदैन को अगर यहाँ बुलाया है और उनके साथ वो प्लेयर्स भी मौजूद हों, तो मैंने देखा कि वालिदैन अगर सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो प्लेयर्स इस वक्त टॉप क्लास के प्लेयर बनते हुए दिखाई दिए हैं मुझे। और यकीनन जब वालिदैन अपने बच्चों पर हाथ स्पोर्ट्स के लिहाज से रखते हैं, तो वो प्लेयर्स भी अपने मुल्क का, अपने वालिदैन का, अपने शहर का नाम रोशन करते हुए दिखाई देते हैं। वासिफ साहब थोड़ा सा आऊँ, क्योंकि समर कैंप जारी है और इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रही, हमने देखा कि जिस तरह आपने कहा कि 2 साउथ पे और सेंट्रल पे जो है इस वक्त अगर हम देखें तो समर कैंप जारी है। और 8-9 खेल जहाँ पर मैंने देखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में लगाए गए हैं, तो वहाँ चेस को भी शामिल किया गया है। तो आप समझते हैं कि समर कैंप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही, मैंने जो जाकर मुआयना किया और देखा, वहाँ पर बातचीत की, जिस तरह फरीद की बात आपने की, हाजरा की बात की, तो दोनों का यही कहना था कि हमने सिर्फ बच्चों को फैसिलिटीज़ नहीं दी, वहाँ पर हमने उनको स्पेस के साथ साथ क्वालिफाइड कोचेस सिखाने के लिए दिए हैं। तो कितना ज़रूरी होता है कि जब क्वालिफाइड कोचेस होंगे तो ऐसा टैलेंट सामने आएगा। बिल्कुल, ये सब बात बिल्कुल सही कही उन्होंने कि आमतौर पे ये होता है कि भाई वो अपनी पसंद के कोच बुलवा लेते हैं जिनके पास स्किल नहीं होता, लेकिन बालों ने खेला बहुत अरसा होता है, लेकिन वो सिर्फ खेल ही काफ़ी नहीं होता। कोचिंग के लिए जो है अलग स्किल भी चाहिए होता है, उसके लिए आपकी अपनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी होती है। तो अगर हम चेस के हवाले से बात करें तो हमने जो भी कोचेज़ रखे हैं वो वर्ल्ड फेडरेशन के सर्टिफाइड कोचेज़ हैं और वहाँ से ट्रेनिंग ली भी है उन्होंने और वहाँ पे कोच कर रहे हैं और मैं ख़ुद उन्हें पर्सनली सुपरवाइज़ करता हूँ। ये नहीं हुआ कि जी मेरा कोच वहाँ पे मौजूद है और मैं नहीं आऊँगा। हाँ, अगर किसी दिन कोई काम ऐसा पड़ जाता है तो शायद ना भी जाऊँ, लेकिन ये कि यूजुअली मैं खुद भी सुपरवाइज़ करता हूँ। चलें, सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं वहाँ, ख़ुद भी इसको देख रहे होते हैं। आपकी तरफ आऊँ और मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो टाइटल की जस्तजू सबको होती है, और कितनी जस्तजू रहती है आप कि हर इवेंट के अंदर कोई ना कोई मैचेस जीत कर जो है अपना नाम रोशन करूँ, वालिदैन का नाम रोशन करूँ। जीतना बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। कितने टाइटल जीते हैं अब तक? अभी तक मैंने एक जीता है। एक जीता है जी तो खुशी हुई थी? जी जी हुई थी। मामा ने अप्रिशिएट किया, पापा ने? पापा ने ज़्यादा किया। चलें, पापा ने अप्रिशिएट किया। और खुशी होती है वालिदैन की जब अगर बच्चे टाइटल जीत रहे होते हैं, क्योंकि मेहनत रंग ला रही होती है। जहाँ कोचेस की मेहनत होती है वहाँ वालिदैन की भी मेहनत, तो कितनी खुशी होती है दिल से, ये बताएं मुझे। मतलब आपका बच्चा, आपका लगाया हुआ पौधा फल देने लगे तो इससे बड़ी की खुशी और क्या हो सकती है। मतलब हमने कोशिश की, माँ ने बाप ने भी कोशिश की और बच्चे ने एक टाइटल जीता, ये तो बहुत ज़्यादा खुशी का मुकाम है। जैसे अभी समर कैंप के हवाले से एक बात मैं कहूँगा कि बरीरा ने घर पे ट्रेनिंग करती नहीं, लेकिन इनका एक्सपोजर नहीं था। जो अभी सर ने बताया कि एक ही टाइटल जीत सकी हैं, वो भी सिर्फ इसी वजह से कि इनका एक्सपोजर नहीं था। और फिर सर ही ने इनको गाइड किया कि आप जब प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तरफ आएँ तो आपको पता चलेगा कि प्लेयर्स खेलते कैसे हैं, इंटरनेशनली खेला कैसे जाता है। तो ये जो एक्सपोजर इनको मिल रहा है समर कैंप में, दैट्स अमेजिंग। आई विल अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ चलें, सारे अमेजिंग जो है इनके लिए रख दिए गए वासिफ साहब के लिए। और वासिफ साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि चेस के हवाले से ये अपनी अलग एक पहचान रखते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने इन्हें देखा है यूनिवर्सिटी लेवल पर और कॉलेज लेवल पर, कि इन्होंने अपनी जान तक जो है ना वक्फ कर दी है। मैं समझता हूँ कि चाहे वो दिन हो, रात हो, सुबह हो या रात के
कोई भी औकात हो, वहाँ देखता हूँ कि वासिफ साहब मौजूद रहते हैं, उन बच्चों को अपना अपना हुनर उन तक सिखा रहे होते हैं। वासिफ साहब, कितना टैलेंट अब तक इंट्रोड्यूस करा चुके हैं आप सिंध की सतह पर? देखिए, सिंध की सतह पर तो माशाल्लाह अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ जहाँ जनूबिया बैठी हुई थी, तो पाकिस्तान, वो तो वाइफ है ना आपकी, उन्होंने तो अपना कैरियर ही समझने लगा दिया आपके दांव पे। नहीं, ऐसे नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये कि पाकिस्तान में वीमेन चैंपियनशिप होती नहीं थी। मैंने फेडरेशन से, ये अकेली आती थी खेलने के लिए, मैंने फेडरेशन से बात की, मैंने कहा जी मुझे एक नेशनल वीमेन चैंपियनशिप करानी है, जिसके लिए आपने कोई फंडिंग नहीं देनी, सब कुछ मैंने करना है। उन्होंने नहीं, आप नहीं करा सकते। मैंने कहा भाई क्यों नहीं कर सकते? भाई इसमें औरतें आ जाएंगी तो इसे बहुत मसला हो जाएगा और फिर इसमें मसाइल खड़े हैं। मैंने भाई क्या मसला खड़ा हो जाएगा? मैं कहा जब ऑर्गेनाइजर होंगे सब इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, और किस लिए आपने बनाई है सारी प्रोविंशियल एसोसिएशन और डिवीजनल एसोसिएशन, हम इसे करेंगे। तो बहरहाल वो उनसे बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, उन्होंने मुझे अप्रूवल नहीं दी। मैंने अपने ओन पे सिंध चेस एसोसिएशन की तरफ से एक नेशनल चैंपियनशिप का हमने उसका टाइटल दिया, हमने ऑल पाकिस्तान वुमेन चेस चैंपियनशिप नेशनल का नहीं लगाने दिया उन्होंने मुझे। हमने वो की, ये वाटर बोर्ड का क्लब होता था शारे फैसल पे, वहाँ पे हमने की। उसमें हमारे पास तकरीबन 200 के करीब लड़कियाँ आ गई एंट्री के लिए, और हमने रखा था भाई पहला मैच हो रहा है पाकिस्तान का, जिन्होंने जगह दी असलम खान साहब का। असलम भाई का तो बड़ा किरदार था, उन्होंने बड़ी सपोर्ट किया हमें इस सब मामले में। और कौन सी इंस्टीट्यूशन कहाँ जहाँ उनकी थे वो हमें लेके गए, सब जो हमें इंट्रोड्यूस करा, हमने वहाँ पे इन्विटेशन दिया, वहाँ के प्रिंसिपल से बात की, मेरे लड़कियों के टीचर से बात की, पेरेंट्स से हमारी इंटरेक्शन हुई। तो बहरहाल वहाँ पे कोई 200 के करीब पेरेंट्स और लड़की बच्चे आ गए, लड़की आ गई। तो हम बड़ी मुश्किल से हमने 50 बच्चों का अरेंजमेंट की थी, तो मुझे वेन्यू छोड़ के भागना पड़ा मज़ीद सेट ख़रीदने के लिए। तो फिर हम सेट लेके वहाँ पहुँचे, तकरीबन हमने 135 लड़कियों को वहाँ पे एंट्री दी। उसी में जुनूबिया ने पहली मरतबा नेशनल चैम्पियन होने का अवार्ड हासिल किया। उसमें फिर एक खातून थी हमारे शाह फैसल की हैं, वो गज़ाला, वो 2nd पोजीशन पर रहीं। एक और थी निदा, शायद वो 3rd पोजीशन पर रहीं। इस तरह से तो ये मतलब हमारा पहला एक्सपीरियंस था के लिए पहला था। और ये हुआ था 2000 में, और इसकी अप्रूवल हुई जाके पहली नेशनल वुमेन चैंपियनशिप 2008 में, फेडरेशन ने एक्सेप्ट किया इनको। बड़ी अच्छी बात कही है। फेडरेशन थोड़े से अगर हम देखें तो अपना रोल अदा करें ना, तो और भी चीज़ें आसान होती हुई दिखाई देंगी। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और भी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे चेस के हवाले से, और मज़ीद इसको आगे भी लेके चलेंगे, क्योंकि आज दुनिया भर में जो है चेस का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस खेल की जो माजी अगर हम देख लें, जिस तरह शुरुआत हमने की थी कि 4000-5000 पुराना ये खेल है, और इसमें मज़ीद जिद्दत भी आती दिखाई दे रही है। और कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, प्लेयर्स मौजूद थे, वालदैन मौजूद थे। तो अब मज़ीद हमें ज्वाइन किया है अहमद मुश्तबा साहब ने, जो चेस को मुख्तलिफ इवेंट को ऑर्गेनाइज़ भी कर रहे होते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। यहाँ पर जयशा फातिमा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, प्लेयर हैं चेस की। और हम बात कर रहे थे वासिफ साहब से इस वक्त चेस के हवाले से, और जिस तरह इन्होंने कहा कि समर कैंप को लेकर हम चल रहे हैं, उस पर अच्छे प्लेयर्स भी निकल रहे हैं। हुकूमत की सतह पर भी अब जो है सिंध हुकूमत की सतह पर भी इन्हें सपोर्ट हासिल हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि वासिफ साहब, जहाँ सपोर्ट हासिल होती है ना, वहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए ना, थोड़ी से जो प्लेयर्स हमारे नेशनल सतह पे उम्दा कारकर्दगी दिखाते हैं, इंटरनेशनल सतह पर ले जाने के लिए हमें अच्छे प्लेयर्स मुहैया हो जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। और इस सिलसिले में आपको बताऊँगा कि लास्ट जो सिंध गेम्स हुए थे, उसमें हमारे पास एक ही इवेंट हुआ करता था माजी में कि जी सिर्फ बड़े लोग खेलेंगे, बच्चे नहीं खेलेंगे। तो लास्ट टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का भैया आप सिंध गेम्स कर रहे हो, बच्चों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमने फिर एक अंडर 16 का उसमें एक इवेंट ऐड किया था हमने अपने, कि चेस के 2 इवेंट होंगे, एक सीनियर का और एक अंडर 16 का। तो उसमें कराची का एक बच्चा था माशाल्लाह, वो था तो अंडर 8 कैटेगरी का, लेकिन माशाल्लाह ये वेरी जीनियस। तो वो कराची की टीम से वहाँ गया था, इंडिविजुअल चैम्पियनशिप थी, तो उसने माशाल्लाह वो इवेंट विन किया था। उसके बाद उसने जहाँ कराची में भी 2-3 इवेंट विन किए, और फिर अंडर 8 कैटेगरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो अल्बानिया खेलने के लिए गया, और वहाँ भी जाके उसने माशाल्लाह 11 में से 6 पॉइंट तकरीबन स्कोर कर लिए थे। और माजी में और अभी भी रिसेंटली जितनी पाकिस्तान के बच्चे जा रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल मैचेस में 2 पॉइंट 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं बना पाते। तो ये बड़ा टैलेंटेड बच्चा हमें इसी तरह मिला था, समर कैंप के ज़रिए और पेरेंट्स के ज़रिए, स्कूलों में जो हम कोचिंग करते हैं उसके ज़रिए। और माशाल्लाह भी वो ईसा हुसैन ने फिर जो वज़ीर आला हाउस में मैच हुआ था वहाँ भी गया था, और वहाँ महक मकबूल से वज़ीर आला साहब ने कहा भी आप इनसे खेलें,
तो ईसा हुसैन ने वहाँ खेला था, और अंडर 18 की नेशनल चैम्पियन है महक मकबूल, तो उसको उसने वहाँ भी शिकस्त दी थी। तो ये मतलब रिकॉर्ड पे सब आप रिकॉर्ड आते जा रहे हैं, और जी, जी। प्लेयर्स के लिए जो है मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज भी हो रहे हैं, और उनमें जहाँ पर अब नेशनल गेम्स है तकरीबन 17-18 साल के बाद है जो है शहर क़ायद में मुनक्किद हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें ना तो सिंध हुकूमत बड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है स्पोर्ट्स के हवाले से, और हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और बाकायदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो भी प्लेयर्स अगर पाकिस्तान के लिए कोई टाइटल हासिल कर आ रहा है उन्हें इनामात से भी नवाजा जा रहा है, कैश इनामात भी दिए जा रहे हैं, साथ साथ प्रमोट भी किया जा रहा है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के इवेंट को इजाफा भी किया जा रहा है उनमें, जहाँ नेशनल गेम्स हो रहे हैं ना। लेकिन उससे कबल हम देखेंगे कि यहाँ पर यूथ नेशनल गेम्स का इनिकाद हो रहा है। कितना ज़रूरी होता है इस किस्म का इवेंट होना खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि और फिर जिस पे गवर्नमेंट आकर अपना रोल अदा करे। बिल्कुल, मैं भी आपकी यही बात कर रहा था कि सीनियर के इवेंट्स तो होते रहे हैं पाकिस्तान में पहले भी, लेकिन बच्चों के लिए इतना कोई इवेंट नहीं था। और माशाल्लाह भी यूथ गेम्स तकरीबन हर खेल के अंदर शामिल हो चुके हैं पूरी दुनिया में इंटरनेशनली, और पाकिस्तान ने भी ये इनिशिएटिव ले लिया। तो इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ये सिंध ओलंपिक के साथ मिलकर कर रही है, और मैं इसमें यकीनन अहमद अली राजपूत साहब की तारीफ़ करूँगा कि वो जहाँ अहमद अली राजपूत की आप तारीफ कर रहे हैं वहाँ पर सजाद बख्श महर की तारीफ करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जिस तरह चीज़ के तो वही है, मिसरी तौर और पर हर अपना तरह का रोल अदा एडवांटेज करना देते हैं और समझते रोल प्ले करते हैं, और हर जगह खड़े रहते हैं यूथ के लिए, ओलंपिक के लिए, गेम्स के लिए, और ख़ुद बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्स मैन हैं सरदार साहब। तो माशाल्लाह उनसे हमने रिक्वेस्ट भी करनी है कि भाई ये जो नेशनल गेम हो रहे हैं उसमें चेस को भी शामिल कर लिया जाए, तो ये एक अच्छा होगा, एक अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। अहमद मुश्तफा साहब मुख्तलिफ इवेंट ऑर्गेनाइज भी कर रहे होते हैं, आज क्या कहेंगे अहमद साहब, कितना आप देख रहे हैं कि इस वक्त रुझान खासकर चेस के लिए बच्चों का और नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके लिए आप समझते हैं कि कोई एकेडमी वगैरह भी कायम होनी चाहिए? हाँ, सर ने जैसे मुझे बहुत जगह पर डिप्यूट किया हुआ है, और मैं सर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। हैदराबाद हो गया, मीरपुर ख़ास हो गया, यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम होते हैं सर स्पेशली मुझे भेजते हैं स्कूलों के अंदर, चीज़ों के अंदर, तो वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास खिलाड़ी नेशनल लेवल तक तो आए हैं। और इसी तरह हमारे अगर छोटी छोटी अकेडमी, जिसमें हम अभी रिसेंटली मिस मरियम कीरियो हैदराबाद की आप जानते होंगे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, उन्होंने बहुत अच्छे 10-12 इवेंट करवा दिए हैं, और उसमें ट्रेनिंग भी शामिल थी। अभी जैसे आपको सर ने बताया कराची के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट मुसलसल हमें ट्रेनिंग के लिए जगह दी हुई उन्होंने, और अनकरीब मेरे ख्याल में कोई पब्लिक स्कूल में भी चेस के कोई मुकाबले होने वाले हैं। जी 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 बिल्कुल। चलें, अहमद साहब हमारे साथ हैं, मौजूद भी रहेंगे, और जैसा फातिमा की तरफ आए, किस तरह आप आई हैं चेस के अंदर? बड़ी छोटी हैं, जहन कितना लगाती हैं इसके अंदर शतरंज में आप? बहुत लगाती हूँ मैं, कहीं 6-5-4 साल से मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था, मैंने चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करा था। अच्छा, क्योंकि इस गेम के लिए अगर हम देखें तो वक्त किस तरह निकालती हैं, बड़ा सोचने वाला गेम है, उसके बाद आपने चाल चलनी होती है, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट आपको करता है वालदैन में, या जब घर पे बैठी हुआ, जब वासिफ साहब के पास आप सीख रही होती हैं तो वहाँ बताने वाला होता है आपको वहाँ पर? मेरे पापा मुझे हर दफ़ा सपोर्ट करता है, वो मुझे हर राउंड मैच पर लेके जाते हैं, अमूमन मेरे को कुछ कोचेस भी लेके जाते हैं मुझे। अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ हासिल कर रही होती हैं इसकी? सर वासिफ, सर अहमद और सर आफ्ताब। अच्छा, ये जो अभी हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लगा हुआ है, साउथ में जारी है समर कैंप, वहाँ आप इसका पार्ट हैं, वहाँ जाती हैं आप? जी, जब टाइम होता है। चले, टाइम होता है तो ये जाती हुई नज़र आती हैं, और वहाँ पर कुछ सीखने की मज़ीद कोशिश भी कर रही होती हैं। और वासिफ साहब आपकी तरफ आओ, जिस तरह बच्चे निकल कर सामने आ रहे हैं, और जनूबिया जब हमारे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद थी वो कह रही थी कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का रुझान इस तरफ आ रहा है, तो अब ऐसा लगता है कि घर से छूट कर लड़कियाँ जो हैं वो जहन जो है शतरंज की तरफ लगाती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, असल में इसमें एक जो मैं बात कहूँ कि जो हमारा पाकिस्तान का इन्वायरमेंट है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा आउट गोइंग नहीं होती हैं, और पेरेंट्स पसंद भी नहीं करते, हमारा कल्चर भी इस तरह का नहीं है।
लेकिन चेस एक ऐसी एक्टिविटी जो इनसाइड द रूम होती है और बड़ी सिक्योर एनवायरनमेंट होता है और पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जल्दी से, और यही वजह कि वो अच्छा, मैं आपकी लड़कियों बात को थोड़ा सा यहाँ इजाज़त दे देते हैं। पर थोड़ा सा काट रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस गेम में अगर लड़कियाँ आ रही हैं, लड़के ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अमल दखल रहा है स्क्रैबल का। वहाँ से अगर इसको टच पे हम देखें ना, हालांकि कदीम खेल ये है, लेकिन स्क्रैबल के आने के बाद इसमें मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा तादाद में खिलाड़ी आ रहे हैं। अच्छा, वो एक्चुअली मैं इसको न्यू थोड़ा समअप करूँगा कि एक ज़माने में जब मैं स्कूलों में जाके इस चेस को इंट्रोड्यूस करता था और वहाँ पे बताता था, स्क्रैबल वहाँ होती थी, लेकिन वहाँ पे कोई स्क्रैबल की एसोसिएशन या फेडरेशन नहीं होती थी। तो मुझसे कैसे थे वो स्कूल की मैनेजमेंट के कोई स्क्रैबल वाला बता दें, तो मैं एक ज़माने में वो कुछ एक दो इनके ऑर्गेनाइज़र को जानता था जो नाजवात क्लब में आया करते थे, तो मैं फिर उनको पता बताता था या उनसे कॉन्टेक्ट करवाता था उनका। तो हमसे मतलब पुराने नहीं है स्क्रैबल वाले, हमसे नए हैं, लेकिन ये कि उनको ज़्यादा एडवांटेज मिला क्योंकि वो स्क्रैबल एक ऐसा गेम था कि जो कि डायरेक्टली एजुकेशनल नज़र आता है, तो पेरेंट्स का टिल्ट उस तरफ ज़्यादा था, तो वो उसमें फिर उन्हें कामयाबी भी मिली और बच्चे भी ज़्यादा आए। लेकिन चेस एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी और पेरेंट्स उसमें इतने मतलब वो एक्टिव नहीं थे, तो हमें थोड़ा टाइम लगा। अब तो आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, हमें थोड़ा देर लगी उसमें, थोड़ा देर लगी। अहमद मुश्ताक साहब, आपकी तरफ आऊँ और थोड़ा सा, क्योंकि किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्पॉन्सरशिप की। तो आप समझिए कि स्पॉन्सरशिप इस गेम के लिए आसानी से आ रहे हैं या दुश्वारियाँ हैं? क्योंकि अगर हम देखें तो हुकूमत तो अपना रोल कहीं ना कहीं अदा कर रही है, लेकिन स्पॉन्सर का आना प्राइवेट बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि स्पॉन्सरशिप चेस के अंदर आनी चाहिए, लेकिन इसमें अगर एक नाम ना लूँ तो मैं बड़ा वो कर समझूंगा। कभी भी इंटीरियर स्ट्रेंथ के हवाले से बात करूँगा कि कभी भी हमें ज़रूरत पड़ी तो वासिफ साहब और इनकी टीम ने भरपूर तौर पे मदद की और चीज़ों को हमारी आसान किया। और दूसरे नंबर पे मैं नाम लेना चाहूँगा सलीम इकबाल साहब का, और बहरिया टाउन ने जैसा अभी बच्चों का जितना बड़ा इवेंट करवाया, वो अगर आपने देखा हो तकरीबन 300 प्लस पार्टिसिपेंट वहाँ पे मौजूद थे। तो एक बहरिया ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और चीज़ों को प्रमोट किया। चलें, चीज़ों को प्रमोट किया और बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि कुछ ऐसे इदारे को भी है, क्योंकि इन्होंने एक सिटी का नाम लिया बहरिया के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वहाँ से सपोर्ट हासिल हुई। लेकिन मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जिसे अब रोल अदा करना पड़ेगा। रोल इसलिए कह रहा हूँ कि जब इंटरनेशनल सतह पर आप जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है। वासिफ साहब, आप क्या कहेंगे इस पर कि कितना इंपॉर्टेंट है प्राइवेट सेक्टर को इन होना इसमें? देखिए, अभी तक जो चेस यहाँ पहुँची है, मैं कहूँ ऐसे प्राइवेट सेक्टर का ही हाथ है। पहले क्योंकि सिंध गवर्नमेंट से हमारा इतना रिलेशन नहीं रहा था और वहाँ पे क्षेत्र रजिस्टर्ड भी नहीं थी, तो हमने शुरू में इसमें बहुत सारे स्पॉन्सर्स को इनवाइट किया, जिसमें हबीब बैंक है, एमसीबी बैंक है, फिर हमने अफरोज टेक्सटाइल को, हबीब ऑयल मिल्स को, इसी तरह पेप्सी को भी हमने इन किया। बहुत सारे हमने स्पॉन्सर्स लिया और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया और माशाल्लाह हमने बड़े अच्छे अच्छे इवेंट माजी में कराए हैं, स्पॉन्सर्स की मदद से ही कराए हैं। अब माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट में भी हम रजिस्टर्ड हैं और चेस वहाँ पे एक रजिस्टर्ड गेम है, तो सिंध गवर्नमेंट भी हमें बड़े सपोर्ट कर रही है और हमें हर तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। जहाँ पर हुकूमत अपना रोल अदा कर रही है, और जिसमें आपकी तरफ आऊँ, और किस क्लास में आप पढ़ती हैं? स्कूल की सतह पर ये इवेंट मुनक्किद होते हैं? इतने ही नहीं होते, 7 में हूँ अभी मैं और अभी तक इतने नहीं होते। तो कभी कहा है आपने अपने एचएम को वहाँ पर जो हैं उन्हें, या टीचर को? उनको भी पता है, मैंने उनको अपनी कुछ शील्ड दिखाई है, उनको अचीवमेंट तो खुशी हुई है उन्हें? कितनी हुई है? बहुत। उसके बाद कहा है उन्होंने कि हम जो है इस गेम का आगाज़ स्कूलों की सतह पे करना चाह रहे हैं? कुछ ऐसी बात रही है? फिर सर को आपने बताया ऐसा कुछ? एक टीचर ने करा था। चलें, एक टीचर ने कहा था। और थोड़ी सी इसी को कंटिन्यू करूँ वासिफ साहब, अगर हम देखें तो जिस तरह जसमा कह रही हैं कि हमें थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्कूलों की सतह पर, इस तरह इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन आप जैसे लोग वहाँ पर जाकर गाइडेंस दे रहे होंगे इस गेम के हवाले से, तो मज़ीद अच्छे हमें रिस्पॉन्स मिलता दिखाई देगा। हमने इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि असल प्रॉब्लम है कोचेज़ का, और स्कूल हैं ज़्यादा, कोचेज़ है कम, तो हमारे पास तो इतनी मतलब मकदार में कोचेज़ नहीं थे। तो हमने इसमें ये सिलसिला कि हमने सिटी स्कूल में एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने किया, और इसी तरह हम बाकी स्कूलों में करेंगे। वहाँ के जो लोकल टीचर्स वहाँ पे ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं,
उनको हम चेस के बेसिक अवेयरनेस दें ताकि वो लर्नर्स लेवल के ऊपर जो है वो बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सके चेस को। और चलिए फिर जब वो चेस को थोड़ा सीख जाता है फिर हमारे इंट्रोड्यूस पास करते हैं। आए। वक्त थोड़ा सा कम है, हाँ, लेकिन जी, आखिरी सवाल वासिफ साहब जी। मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा। इस वक्त अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम बहुत ज्यादा जी, चल रहा है, हम देख रहे हैं 23 गेम्स उसमें हैं, तो आप समझते हैं कि इस गेम को भी इंक्लूड जी होना बिल्कुल चेस को चाहिए? होना चाहिए। तो और अगर इसमें शामिल कर लिया गया तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आपको यहीं नज़र आएगा, क्योंकि जैसे रेंजर्स के गेम का जो जिक्र किया था कि रेंजर्स ने एक दफ़ा ये जिना गाला कराया था, तो उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो चेस में थी बाकी खेलों में कम थी। तो यानी कि सपोर्ट है और प्लेयर्स अच्छे निकल कर आ सकते हैं हमारे पास, support अगर चाहिए। कंटिन्यू इस पे तवज्जो दी जाए, हुकूमती सतह पर दिया जाए और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर इसमें रोल अदा करें। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। Yeah.